तो हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटी स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बहुत बड़ी सरकारी नौकरी के बारे में, जो कि हमारी निकल कर आ रही है परमाणु ऊर्जा विभाग से। तो परमाणु ऊर्जा विभाग से जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, हमारी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब एनपीसीआईएल से ये वैकेंसी निकल कर आई है। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आईटीआई पास आउट हैं या जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री किया है, तो उनके लिए एनपीसीआईएल में परमानेंट सरकारी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आईटीआई किए हुए, डिप्लोमा किए हुए, तो उनके लिए बम्पर वैकेंसीज निकल कर आ चुकी हैं। तो इससे पहले हमने जो नोटिफिकेशन डिस्कस किया था वो शॉर्ट नोटिफिकेशन डिस्कस किया था। तो अभी क्या है, एनपीसीआईएल का मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें कितनी पोस्टें रहने वाली हैं, क्या-क्या पोस्टें रहने वाली हैं, तो उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि हमारा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से पब्लिश किया गया है। और ये कहाँ से वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो ये आ रही है हमारी तारापुर महाराष्ट्र से। कहाँ से? तारापुर जो हमारा प्लांट है वो हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। तो पालघर महाराष्ट्र से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन में, तो क्या बोल रहा है, विज्ञापन संख्या 1/2026। तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि, तो इसकी ऑनलाइन प्रारंभिक तिथि की देखें तो 15 जनवरी 2026। 15 जनवरी 2026 से इसके फॉर्म डलने स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तो 4 फरवरी 2026 तक इसके फॉर्म डलेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी क्या है कि इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मतलब अलग-अलग ट्रेड के लिए अलग-अलग वैकेंसी है। जैसे पहली वैकेंसी आ जाती है वैज्ञानिक सहायक सिविल की। तो इसकी कितनी वैकेंसीज़ हैं? इसकी 2 वैकेंसी हैं। वेतनिक प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक एसटीटीए श्रेणी की कितनी वैकेंसी है? तो इसकी 12 वैकेंसी है। वैज्ञानिक प्रशिक्षु टेक्नीशियन एसटीटीएन एसटीटीएन की कितनी वैकेंसी है? 83 वैकेंसी है। एक्स-रे टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी है। सहायक ग्रेड की 6 वैकेंसी है। सहायक ग्रेड 1 की 5 वैकेंसी है। और जो सहायक ग्रेड 1 है, तो इसकी कितनी वैकेंसी है? 4 वैकेंसी है। तो इस प्रकार वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं डिटेल वाइज़ किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया गया है। तो ये जो हमारा नोटिफिकेशन है, ये हिंदी में दिया है। तो पहली वैकेंसी है वैज्ञानिक सहायक बी सिविल, जो हमारी इंजीनियरिंग लेवल की जॉब है। सिविल में हमारा यांत्रिकी, मैकेनिकल हो गया, माप यंत्रण हो गया, विद्युत इलेक्ट्रिकल हो गया। तो इसकी आप देख सकते हैं 2, 5, 2 इस प्रकार वैकेंसीज है। अब बात करते हैं हम प्लांट मतलब जो हमारा वेतनिक प्रशिक्षु मतलब जो हमारा स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन है। तो उसमें आप देख सकते हैं प्लांट ऑपरेटर। तो प्लांट ऑपरेटर अकेले की कितनी वैकेंसी है? 66 वैकेंसी है। मतलब एक अकेले प्लांट ऑपरेटर की 66 वैकेंसी इसको रिलीज किया गया है। दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 7 वैकेंसी है। मशीनिस्ट की 3 वैकेंसी है। फिटर की 2 वैकेंसी है। टर्नर की 2 वैकेंसी है। माप यंत्रण मैकेनिक मतलब माप यंत्र मोटर मैकेनिक, तो इसकी हमारी कितनी वैकेंसी है? 2 वैकेंसी है। मेसन की 1 वैकेंसी है। टोटल 83 वैकेंसी है। मतलब आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए बढ़िया वैकेंसी है, जिसमें अकेले प्लांट ऑपरेटर की कितनी वैकेंसी है? तो प्लांट ऑपरेटर की 66 वैकेंसी है। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी है। सहायक ग्रेड 1 की 6 वैकेंसी है। 5, 4 इस प्रकार वैकेंसीज डिवाइड किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वगैरह देख लेते हैं, और इसका जो अप्लाई वगैरह कैसे करना है, तो उस सभी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह को एक बार देख लेते हैं, क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या रहने वाली है। तो पदों का नाम, आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2026 तक। तो जो वेतनिक प्रशिक्षु एसटी ऐसे हैं, तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक, तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक में हमारा मैकेनिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। तो जिस भी आप मतलब ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास उसका डिप्लोमा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक सहायक भी सिविल वगैरह हो गया, हमारा भौतिकी विज्ञान स्नातक वगैरह हो गया। अब हम बात करते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनी की। तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी की, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आईटीआई होनी चाहिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक में आईटीआई। मतलब इसमें हमारा किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। अधिकतर जो मतलब जॉब हम देख रहे हैं, उसमें हमारा एक्सपीरियंस मांग रहा है। लेकिन जो ये जो वैकेंसी आई है एनपीसीआईएल में, एक तो आपकी फुल्ली परमानेंट जॉब रहने वाली है, जिसमें फिटर हो गया, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, मतलब मेसन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। तो इनमें मतलब किसी भी प्रकार का हमसे एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसका सिलेबस वगैरह भी और देख लेते हैं। सिलेबस वगैरह अगर इसने दिया है, तो सिलेबस वगैरह भी हम इसमें देख लेते हैं, बाकी कोई क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह रहने वाली है। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन बी। टेक्नीशियन बी जो हमारा है, तो इसका पे लेवल लेवल 3 का रहने वाला है, जो 21,700 से
21,700 आपका रहने वाला है। 58 प्रतिशत महँगाई दर से भत्ता प्रभावी तिथि 1 जुलाई 2025। तो इसमें जो आपकी सैलरी वगैरह रहने वाली, बहुत बढ़िया आपकी सैलरी वगैरह रहने वाली। उसके अलावा आपको परिवहन भत्ता, आवासीय किराया मतलब टीए, डीए, एचआरए वगैरह सब कुछ मतलब दिया जाता है। उसके अलावा आपको छुट्टी वगैरह भी दी जाती हैं। तो और छूट वगैरह की बात करें तो एससी, जो हमारी एससी हो गई तो उसके लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष और जो डिसेबल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 10 से 15 साल का मतलब एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है। तैनाती का स्थान मतलब आपका चयन। चयन प्रक्रिया प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में अब हम बात करते हैं डायरेक्ट हमारा एसटीटीएन ऑपरेटर एवं मेंटेनर आईटीआई कैंडिडेट्स की। तो क्या हो रहा है, ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटराइज्ड टेस्ट सीबीटी पर होगी। ऑनलाइन परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक टेस्ट मतलब प्रीलिमिनरी टेस्ट कितने 1 घंटे का होगा, जो हमारा एडवांस टेस्ट होगा वो कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसका सिलेबस वगैरह एक बार देख लेते हैं। तो सिलेबस वगैरह क्या-क्या रहने वाला है तो उस सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं क्या-क्या सिलेबस रहने वाला है। तो पहला जो आपका होने वाला है स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट, तो इसमें आपके 20 प्रश्न मैथ के रहेंगे, 20 विज्ञान के रहेंगे और 10 प्रश्न आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। टोटल 50 नंबर का रहेगा जो आपका क्वालिफाइंग नेचर रहता है। मतलब यहाँ से आपकी मेरिट वगैरह नहीं बनती। तो ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, इसको सिर्फ पास करना रहता है। उसके बाद दूसरा होता है हमारा एडवांस टेस्ट, जिसमें आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें आपके ट्रेड रिलेटेड, जैसे आप फिटर ट्रेड से हैं तो फिटर थ्योरी पूछेगा 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। मतलब इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग रहने वाली है। प्रश्नों का स्तर उनकी शैक्षणिक व्यावसायिक तकनीकी से संबंधित होगा, मतलब जो भी हमारी ट्रेड है उससे संबंधित हमारा पेपर होने वाला है। तो इसका सिलेबस वगैरह रहने वाला है, तो सिलेबस वगैरह कुछ मतलब जो हमारा एनपीसीआईएल है तो इसका सिलेबस वगैरह इतना कुछ टफ नहीं रहता है। मतलब जैसे अगर आपने नॉर्मली मैथ पढ़ा है, नॉर्मली जीके पढ़ा है, नॉर्मली जी मतलब मैं रीजनिंग मतलब हमारा विज्ञान पढ़ा है, तो आप नॉर्मली इसका प्रीलिमिनरी निकाल लेते हैं। उसके अलावा आपने फिटर थ्योरी को अच्छे से डीप डाउन मतलब डीप नॉलेज लिया है, आपने पढ़ाई की है, तो आपका इसमें सिलेक्शन होना पक्का है। वैसे भी इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम कराएगा वो आपका एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट कराएगा। बाकी आपका जो सिलेबस वगैरह रहने वाला है, तो आप पुराने पेपर को भी देख सकते हैं। उसके अलावा हमने प्ले लिस्ट भी बनाई है एनपीसीआईएल के लिए, मतलब जिसमें हमने साइंस के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं, जिसमें हमने मैथ, रीजनिंग वगैरह हो गया, तो उनके लिए भी प्ले लिस्ट बनाई है। तो जाकर आप उस प्ले लिस्ट को भी एक बार वॉच कर सकते हैं। बाकी आवेदन वगैरह कैसे करना है, तो एनपीसीआईएल की जो ऑफ़िशियल साइट पर है, इस पर जाकर आपको अप्लाई करना है, जो कि 15 जनवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 तक आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो डेट आपको पक्का से याद रखना है, 15 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जाइए जाकर अप्लाई कीजिए। बाकी आपको नोटिफ़िकेशन के रिगार्डिंग या जॉब के रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट होता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह की बात करें, तो जो हमारे वैज्ञानिक प्रशिक्षु हैं एसटीएस है, उनके लिए ₹150 रहने वाला है और जो टेक्नीशियन भी है उनके लिए ₹100 फीस आपकी रहने वाली है। तो जाइए जाकर अप्लाई कीजिए और फ्रेंड्स अगर आपको जो भी डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।